अमेजोन को घंटा फर्क नहीं पड़ता ऐसे सेलर। हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिर से ई कॉमर्स की। वैसे देखो, या तो आप ई कॉमर्स कर रहे होगे या फिर सोच रहे होगे ई कॉमर्स करने के लिए, ठीक है। क्योंकि टॉपिक या टाइटल देख के, थंबनेल देख के आपने सोचा होगा कि चलो ये वीडियोस को देखा जाए। तो वीडियो को देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आइडेंटिफाई कराने की कि जब आप ई कॉमर्स स्टार्ट करते हो तो बेसिकली आप अमेजोन के लिए कहाँ पर हो, उनके एल्गोरिदम के लिए कहाँ पर हो। एक फ्रेंड ने ना मुझसे पूछा कि आकाश भाई, अमेजोन पे ऑनलाइन सेलिंग में क्या वो सैमसंग वगैरह के फोन, ओप्पो वीवो वगैरह के फोन जो है वो किस तरीके से सेल किया जाता है। तो इस वीडियो में देखो, बेसिकली क्या होता है ना गाइस, कि मार्केट की एनालिसिस जो है वो बहुत जरूरी है। अमेजोन पे अगर आज की डेट में आपको कुछ भी चाहिए, आप अमेजोन पे जाओगे, सिंपली सर्च करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बेसिकली जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे अगर आप मान के चलो कि अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हो, तो ऐसा नहीं। आप उन प्रोडक्ट को ही बेच सकते हो। जैसे अमेजोन पे अगर मान लो कोई एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आर लिखा हुआ है, इट मीन कि वो ब्रांड है, रजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब है कि आप उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट सेल करते हो तो कल को जो है ना, ब्रांड आपके ऊपर ऑब्जेक्शन ले सकता है कि विदाउट परमिशन आपने जो है वो प्रोडक्ट को सेल किया। अगर किसी भी प्रोडक्ट के नाम के ऊपर टीएम लिखा हुआ है कॉर्नर में, तो आप ऐसे प्रोडक्ट को भी जो है वो सेल नहीं कर सकते। इट मीन कि वो प्रोडक्ट जो है वो ब्रांडेड है, सामने वाले बंदे ने उसके लिए ट्रेडमार्क अप्लाई किया, क्योंकि ट्रेडमार्क अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है वो 6 महीने से 1 साल का होता है। तो नॉर्मली जो है ना, ब्रांड जब अप्रूवल लेने के लिए जाते हैं तो वो सेल तो कर ही रहे हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो टीएम जो है वो अपने नाम के ऊपर लिख देते हैं। इट मीन कि उनके पास ज्यादातर संभावना है कि आगे चल के ट्रेडमार्क जो है वो मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी प्रोडक्ट को जो है वो सेल नहीं कर सकते। आप किन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो? बेसिकली मार्केट में जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट जिन प्रोडक्ट्स का जो है ना, उसके ऊपर कोई लेबलिंग नहीं है, कोई नाम नहीं है, मार्केट में, लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप उसको आसानी से उठा के मार्केट में सेल कर सकते। तो ऐसे प्रोडक्ट को जो है ना, नॉर्मली मैं या हम जैसे जो सेलर्स होते हैं, अभी नॉर्मली हमारा तो हमारे पास ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह सारी है। किसी ब्रांड के साथ हमने एनओसी भी ले रखा है। एनओसी क्या होता है, वो कैसे काम करता है, अभी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो बेसिकली क्या होता है, देखो, वाइड ब्रांड प्रोडक्ट्स होते हैं। कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं, आपने देखा होगा कि कोई एक नेक बैंड है जो दिखने में सेम होता है, चाइना से इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पे अलग अलग ब्रांड के जो है वो ठप्पे लगते हैं उसके ऊपर, और फिर वो अपनी मार्केटिंग के हिसाब से अलग अलग रेट पे जो है वो सेल होता है। बाकी आप प्रोडक्ट देखोगे तो सेम होता है। तो वो होता है वाइड ब्रांड प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके अलावा जो है ना, चाइना से ज्यादातर जो इम्पोर्ट होती है वो उसमें वाइड ब्रांड प्रोडक्ट्स ही होते हैं। इंडिया में आने के बाद उसपे जैसे सेलर्स के ग्रुप होते हैं, 10-15 सेलर्स मिलके पूरा जो है वो चाइना से इंपोर्ट करा लेते हैं 10-15 करोड़ के माल। और उसके बाद उसको इंडियन मार्केट में अलग अलग ब्रांड के नाम से जो है वो सेल करते हैं। तो ये सब चीजें होती है, या असेंबलिंग वगैरह थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करवा के फिर मार्केट में डील की जाती है। तो ये हो गए वाइड ब्रांड प्रोडक्ट। तो बेसिकली आप जेनरिक प्रोडक्ट समझ गए, आप वाइड ब्रांड प्रोडक्ट समझ गए। अब तीसरा जो होता है वो एनओसी होता है। जैसे समझो, मान के चलो, बड़े टॉप लेवल के जो ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे अभी मान के चलो कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सैमसंग का अगर एक ऑफिस है जो कि मुंबई में है, ठीक है। अगर सेलर जो है वो मुंबई में है, अथोराइज सेलर जो है वो मुंबई में है। अगर मान लो किसी बंदे को दिल्ली में उस एक मोबाइल फोन ऑर्डर करना है, ये मान लो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ऑर्डर करने के बाद उसको 2-3 दिन तो रुकना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 3-4 दिन तो मिनिमम रुकना ही पड़ेगा। तो ऐसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ना, ब्रांड होती है, वो नहीं चाहती कि उनकी सर्विस स्लो हो। तो वो क्या करती है, हर एक लोकेशन में एक एथोराइज सेलर दिए जाते हैं जिनके पास एनओसी होता है। बेसिकली वो कंपनी के साथ बॉन्ड क्रिएट होता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं गाइस, किसी का बॉन्ड का अमाउंट छोटा होता है, किसी का बॉन्ड का अमाउंट, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि आप ऑनलाइन ही कर पाओगे, आप ऑफलाइन नहीं कर पाओगे इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग। तो ऐसे बहुत सारे सेलर्स को जो है वो परमिशन दी जाती है, स्टॉक वहां पे मैनेज किया जाता है। तो अगर मुंबई का बंदा है और मुंबई में ही ऑर्डर कर रहा है, तो उसको मुंबई के सेलर से क्विक रिएक्शन मिलेगा। मान के चलिए
आपने आज ऑर्डर प्लेस किया तो कल शाम तक आपको जो है वो प्राइम जैसी सर्विसेज में ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। तो ये चीजें जो होती है वो अमेजोन की पॉलिसी, और ये टॉप लेवल के जो ब्रांड्स होते हैं इनकी पॉलिसीज भी जो है ना मिलती जुलती होती है, जिसके बिहाफ पे जो है ना ये कंपनियां जो है वो डील कर पाती। तो अब आप समझ चुके होंगे बेसिकली हम जो डील करते हैं वो नॉर्मली, अगर आप लोकल सेलर स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको जेनेरिक प्रोडक्ट के साथ ही करना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ये सारे सेलर्स को इलाइट ग्रुप में रखता है अमेजोन। और इलाइट ग्रुप में जो होता है ना वो टॉप लेवल की कंपनियां आती है, जैसे सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, बोट वगैरह, नॉइस वगैरह, जो इनकी मार्केटिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, एक ऑडियंस बेस जो है वो बना हुआ है। तो उनको क्या है, अमेजोन का भी नाम होता है कि इन कंपनियों की वजह से। अब इन कंपनियों की खुद की भी वेबसाइट होती है लोग, लेकिन वो अमेजोन के साथ डील क्यों करती? क्योंकि अमेजोन के कस्टमर्स जो है वो ज्यादा है, इसीलिए जो है वो अमेजोन पे ऑफर वगैरह जो है वो लाते रहते हैं और सेल जो है वो बनाते रहते हैं। तो होप सो गाइस कि अब आप काफी कुछ अंडरस्टैंड हो चुके होंगे बेसिकली क्या किया जाता है नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट। हम नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट कहाँ से मिल पाएगा? एक तो लोकल मार्केट में मिल पाएगा, अगर आप स्टार्टअप सेलर्स हो तो आपको यही प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा, क्योंकि आपके पास उतने पैसे है नहीं। अगर आप मान के चलो आरडी, नॉइस, U&I, या ये जो मैं मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली जो है मेरे व्यूवर्स ज्यादातर मोबाइल रिपेयरिंग या मोबाइल रिपेयरिंग शॉप से रिलेटेड है, इसीलिए मैं ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इन कंपनियों के पास जाओगे कि भाई मेरे पास ये प्लान है, तो ये क्या बोलेंगे, ठीक है ना सर, आप 10 लाख दे दीजिए, हम आपको एनओसी लेटर देंगे। अब आपके पास तो 10 लाख है नहीं, तो आप एनओसी लेटर नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में एक टारगेट भी देती है मंथली कि आपको इतने का सेल करना ही है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे में आपके पास तो उतने पैसे हैं नहीं, तो आप ये कर नहीं पाओगे। तो आप कहाँ जाओगे? जेनरिक प्रोडक्ट। अब जेनरिक प्रोडक्ट्स में ना अमेजोन को घंटा फर्क नहीं पड़ता ऐसे सेलर्स का। जैसे जो छोटे सेलर्स होते हैं ना जेनरिक प्रोडक्ट सेल करने वाले, उनमें क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। बेसिकली यहाँ पे अमेजोन जो है ना अपना बिजनेस बनाने के लिए कंपटीशन क्रिएट करवाता है। मान के चलिए कोई एक प्रोडक्ट है जो कि लोकल मार्केट में 50 रुपए का, अपना आप मिनिमम 250-300 का लिस्ट करोगे तभी आप जो है उस पे जीएसटी वगैरह, शिपिंग वगैरह, अमेजोन का कमीशन, आपकी पैकेजिंग कॉस्ट, सब कुछ मिला जुला के तब जाके आप रिटर्न वगैरह मैनेज करके तब आप प्रॉफिट बनाने की कोशिश करोगे। अब वहीं पे क्या होगा, एक नया सेलर आ जाएगा और उस प्रोडक्ट को जो है ना बोलेगा यार 50 रुपए के प्रोडक्ट को 250 में बेच रहा है, मैं 200 में बेचूंगा। तो वो क्या करता है, वो एनालिसिस ही नहीं कर पाता, वो सिस्टम को समझ ही नहीं पाता। और जब तक वो सिस्टम को समझ पाता है तब तक उसको पता चल जाता है कि भाई, जब तक ये चीजें उसको समझ में आती है तब तक उसने अमेजोन का नाम कर लिया। अमेजोन लोगों के, कस्टमर को तो लगता है यार बहुत सस्ता मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेलर का ही पैसा, घर का पैसा उसने अमेजोन को दे दिया। तो ये चीजें आपको बाद में रियलाइज होती है और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। खैर ये सब टॉपिक जो है वो रिलेटेड दूसरा है। यहाँ पे फाइनली मैं आपको 3 चीजें समझाना चाहता था कि आप समझो जेनेरिक मतलब क्या होता है, वाइट ब्रांड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जो एनओसी प्रोवाइड करते हैं, एथोराइज लेटर्स क्या होता है, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। इंपोर्ट करने के बाद वाइट ब्रांड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये सब चीजें जो है वो ओवरऑल आपको व्यू मिल गया। अगर ये वीडियो वाकई में आपको इन्फॉर्मेशन लगी है तो प्लीज लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस जो है वो लाते रहो, जिससे आप कुछ ना कुछ जो है वो जरूर सीख पाओ। थैंक यू।